हम चाहे चांद पर पहुंच जाए, लेकिन घर से निकलते वक्त अगर कोई छींक दे तो हमारे कदम अपने आप रुक जाते हैं। अब तो काम बिगड़ जाएगा, अभी मत जाओ, ऐसी बातें हमें बचपन से सुनाई गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी छींक में इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो आपकी मेहनत और किस्मत को बदल दे? क्या ये वाकई कोई चेतावनी है या सिर्फ एक अंधविश्वास? चलिए आज इस छींक के रहस्य को डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि छींक आती क्यों है। हमारी नाक के अंदर एक सेंसिटिव झिल्ली होती है। जब कोई धूल का कण, तेज गंध या एलर्जी करने वाली चीज वहां पहुंचती है तो दिमाग फेफड़े को सिग्नल देता है कि इसे बाहर निकालो। एक छींक की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। छींक आना आपके शरीर का एक क्लीनिंग सिस्टम है। इसका आपके काम के सफल होने या ना होने से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। पुराने समय में जब लोग लंबी यात्रा पर जाते थे तो साधन कम थे और बीमारियां ज्यादा। उस वक्त छींक को बीमारी जैसे जुकाम या फ्लू की शुरुआत माना जाता था। अगर यात्री छींकता था तो उसे थोड़ी देर रुकने की सलाह दी जाती थी ताकि ये पता चल सके कि वो वाकई में बीमार तो नहीं हो रहा। बस इसी सावधानी ने धीरे धीरे अपशकुन का रूप ले लिया। लोगों ने रुकने के पीछे के असली कारण को भुला दिया और सिर्फ छींकना मना है को पकड़ लिया। छींक से काम क्यों बिगड़ता है, इसका जवाब साइकोलॉजी में है। अगर आप इस डर के साथ घर से बाहर निकलोगे कि छींक आ गई है, अब तो कुछ बुरा होगा, तो आप पूरे रास्ते तनाव में रहेंगे। इस तनाव की वजह से आप गलती करेंगे और काम बिगड़ जाएगा। अंत में आप अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष उस छींक पर डाल देंगे। यह हमारे दिमाग का एक तरीका है अपनी जिम्मेदारी से बचने का। अक्सर छींक आने पर लोग कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ या पानी पीकर जाओ। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। छींकने से हृदय की गति में एक पल के लिए बदलाव आता है। रुकने और पानी पीने से आपका नर्वस सिस्टम फिर से शांत हो जाता है। वो 2 मिनट का ब्रेक आपके भटके हुए ध्यान को वापस काम पर लगाने में मदद करता है। बस इतना ही, इसमें कोई जादू नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बाहर निकले और कोई छींक दे तो डरिए मत, बस मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने काम पर जाइए। आपकी सफलता आपकी मेहनत और आपकी सही फैसलों पर निर्भर करती है, ना कि किसी की नाक की हरकत पर।